हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है। अगर कोई भी संख्या अगर आपके एग्जाम में आपको दी होती है तो आपको जल्द से जल्द प्रतिशत किस तरह से निकालना होता है। दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि प्रतिशत कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में प्ले करता है। तो आपको अगर प्रतिशत का कुछ भी नहीं आता है, यानी कि काला अक्षर बहिस बराबर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रतिशत से रिलेटेड जो भी सारी क्वेरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको परसेंटेज निकालना एकदम आसान लगेगा। तो अगर आप किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में। हम पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में प्रतिशत का मीनिंग होता क्या है। तो हम पहले देख लेते हैं प्रतिशत होता क्या है। हर 100 के ऊपर जो संख्या होती है, यानी कि अगर 100 का 10% अगर आपको पूछा जाता है तो 100 में से 10 यानी कि जो 10 हो जाएगा वो आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं उसको प्रतिशत, यानी कि पर शतक पर। प्रतिशत का अर्थ ये होता है कि पर शतक यानी कि पर 100 पर वो संख्या जो आपको परसेंटेज में पूछी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहला एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। 150 का 20% आपको निकालने के लिए बोला है यहाँ पे। अगर हम बेसिक तरीका अगर परसेंटेज निकालने का देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये 150 यहाँ पे लिखना है, गुना में लिखना है आपको कितना परसेंट पूछा गया है, 20%। ठीक है, और अपॉन में 100। ये प्रतिशत निकालने का एकदम बेसिक फॉर्मूला है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको गुना करना एकदम अच्छी तरह से आता है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो। ये तरीका बहुत ही बेसिक है, प्रतिशत निकालने का बेसिक तरीका है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 15 दूने 15 गुना 2 यानी कि कितने बचेंगे, 30। तो यही आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ कुछ यूट्यूब वाले आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। कुछ यूट्यूब वाले आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे कि इसमें बेसिक कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे और यहाँ पे गुना में 2 कर देंगे। अगर दो संख्या दी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, मतलब यहाँ पे अगर 1.5 लाख दिया हो, 2 लाख दिया हो, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये संख्या दी है, ठीक है, और ये है परसेंटेज। इनके दोनों के लास्ट में जीरो आया है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे कोई और भी संख्या होती और दोनों के पीछे एक एक जीरो होता है तो आपको क्या करना होता है, वो दोनों जीरो काट के आपको सिर्फ उन दोनों का आगे वाली जो संख्या बची होती है उनका गुना कर देना होता है, तो आप आसानी से उसका प्रतिशत निकाल सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये ना कोई ये शॉर्ट ट्रिक है। वही फॉर्मूला है जो मैंने शुरू में बताया। नीचे 100 आ जाता है तो वो 2 जीरो कट जाते हैं और ये लास्ट के दोनों जीरो कट जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी देखिए आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर जो है पॉइंट में आएगा, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, परसेंटेज एकदम आसान चैप्टर है। आप अगर आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज अगर मिल जाती है तो आप बिना पेन पेपर उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे 450 दिया हुआ है। ठीक है, हम 450 इधर लिख लेते हैं। गुना में अगर हम 15 करेंगे और अपॉन में 100 करेंगे, ये बेसिक तरीका है इसके सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन अगर आपको गुना करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ा, तो आप इसको आसानी से ये कर सकते हो कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 450 है। ठीक है, तो 450, ये 400 इधर लिखना है और 50 नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 50 लिख देता हूँ मैं नीचे। तो आपको क्या करना है, 15%, 400 का 15% कितना होगा, 100 का 15, तो 400 का कितना होगा, 100 का अगर हम 15 लिखते हैं तो 400 का कितना आएगा, 60 आएगा। 100 का 15 आएगा तो 400 का 60 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 400 के आगे लिखेंगे हम 60। ठीक है, और अगर 100 का 15 आता है तो 50 का कितना आएगा, 7.5। ठीक है, 7.5, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 67.5 इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरह से ये आता है। ये 67.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो हम इस तरह से सॉल्व करके देखते हैं, ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 45 का और 15 का गुना कर देना है और अपॉन में अगर आप 10 करोगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया तो समझ लेना है आपको परसेंटेज निकालना आ गया। तो ये इतनी बड़ी संख्या अगर पूछी जाती है और अगर आपको गुना करना ठीक से नहीं आता है तो एग्जाम में टाइम की कमी होती है, तो आपको गुना करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने का बेहद ही आसान तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 12,526 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस संख्या को एकदम आसान तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे 10,000 लिखेंगे हम। ठीक है, ये हो गया 10,000। उसके बाद
12,000 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000, ठीक है, 500 और नीचे लिखेंगे 26। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए 100 के ऊपर 15%, ठीक है, 100 के ऊपर अगर 15% लेते हैं तो 100 का कितना हो जाएगा 15, 1000 का कितना हो जाएगा 150 और 10,000 का कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। और 10,000 तक ही हमको लेना है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर हम 1500 लिखते हैं, ठीक है, 1500 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1000 का हमने कितना लिया था 150, ठीक है, 100 का 15 है तो 1000 का कितना आएगा 150, तो यहाँ पे 2000 है तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। ये आसान तरीका है, इसको पेन पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में भी इसको कर सकते हो। उसके बाद 15 का 100 का 15% है तो 500 का कितना हो जाएगा इधर 15 पचा 75, ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर 75। और 26 का यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक छोटी संख्या का। अभी 26 के अगर हम 10 भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.5 एक आएगा, ठीक है, एक भाग यानी कि 2.6, ठीक है, सॉरी 2.6 एक भाग आएगा अगर हम इसके 10 भाग करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक भाग 10% के बराबर हो जाएगा 26 का, ठीक है। तो अभी हमको लेना कितना है 15%, ये तो हो गया 10%, ये तो हो गया 10%, हमको लेना है 15%, यानी कि इसका आधा और इसमें ऐड कर देना है 1.3 और ऐड करोगे इसमें तो आपको 15% हो जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी 3.9, ठीक है, 3.9 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, 3.9 है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3.9, ठीक है, और ये 9 इधर। तो ये अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ये 1500 और 300 हो जाएंगे 1800, 1875 और ये हो जाएंगे 1878.6, सॉरी 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1878.9। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है ताकि आपका परसेंटेज जो है एकदम कंप्लीट हो जाए। ये सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का जो हमने पिछला अभी एग्जांपल सॉल्व किया। बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरह से ये संख्या को आपको सिंप्लीफाई करना होता है। यहाँ पे देखिए 1,51,000 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 लाख लिख लेंगे तो नीचे बचेगा 51,000, तो 50,000 लिखना है आपको, ठीक है। एकदम सिंपल में लिखना है, यानी कि आपको जो कैलकुलेशन है एकदम आसान हो जाए। ये 50,000 हो गया तो कितना बचेगा 1,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1,000। उसके बाद 110 बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 10, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफाई हमारा ये पूरी संख्या। तो 12% पूछा गया है हमको, तो 100 के ऊपर आता है 12, 100 के 12 तो 1000 के कितने हो जाएंगे 120, ठीक है। उसके बाद 10,000 के कितने होंगे 1200 और यहाँ पे पूछा है हमको 1 लाख का, तो यहाँ पे 1 लाख का हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखेंगे हम 12,000। ये मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपको समझ में पूरा टोटल आ जाएगा। तो ये 1 लाख का 12,000 हो गया तो 50,000 का कितना आएगा 6,000, ठीक है, यहाँ पे 6,000 लिखेंगे। उसके बाद 1000 का कितना आएगा, यहाँ पे लिखा है हमने 1200। उसके बाद 100 का कितना आएगा 120 और उसके बाद 10 का निकालना है। 10 का निकालने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 10 के 10 भाग कर लेने हैं आपको और एक भाग हो जाएगा, यानी एक भाग होगा 10% के बराबर, ठीक है। 10 के अगर हम 10 भाग करेंगे तो एक भाग कितना आएगा 1 रुपये के बराबर, ठीक है। ये 10 रुपये है, इसके 100% कितने हो जाएंगे 10 रुपये, ठीक है। और अगर हम इसके 10 भाग करेंगे तो 1-1 रुपये में बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये 1 रुपये हमको बांटना है 10 भागों में फिर से, तो कितने हो जाएंगे 10 पैसा एक भाग के बराबर हो जाएगा। दूसरा भाग होगा 10%, ऐसे हम 10-10 करके पूरा 1 रुपया तैयार होगा। तो हमको 10% 1 रुपये है तो हमको ऊपर और 2% लेने हैं, तो 2% कितने हो जाएंगे ये 10 और ये 10 20 पैसे, ठीक है। तो पॉइंट में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को रिवर्स लेके फिर से आगे लेके जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1.22, ठीक है, ये 2 है, याद रखना है आपको। और ये पूरा अगर टोटल करोगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका टोटल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये टोटल सारी, ये लास्ट का 2 है और ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखिए ये 0,0,0,1, ठीक है, 1 लिखेंगे इधर। उसके बाद ये 0,0,0,2, ठीक है, इधर 2 लिखेंगे।
इसके बाद ये 2 जीरो और ये 2 और 1 3, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा 2, 6 हो जाएगा 8 और ये 1 हो जाएगा 9। उसके बाद ये एक वैसे के वैसा लिख देना है आपको, ये एक इधर लिखना है वैसे के वैसा। तो आपका ये जो है ये आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो परसेंटेज का आपको एकदम आसान तरीका याद रखना है कि 100 कभी भी 100 के ऊपर ही देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12% दिया है, तो आपको सिर्फ ये याद में रखना है कि 100 के ऊपर 12 बस। अगर 100 रुपये होते या 100 कुछ वस्तु दी होती है, चाहे 100 संख्याएँ दी हो, तो आपको 12% पूछा गया है 100 के ऊपर, तो ये होता है 12 ही होता है, ठीक है। उसके आगे की संख्याएँ आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करनी होती है। अगर आप बेसिक तरीका देखोगे तो पहले एग्जाम्पल में जैसा कि बताया, आपको जो संख्या दी होती है और जितना परसेंटेज दिया होता है उसके अपॉन में अगर आप शो करोगे तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत का टोटल। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का बटन भी दबा देना है, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।